नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीएसटीसी के पेपर के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं उनको फटाफट से रिवीजन करेंगे। आज सबसे पहला दोस्तों, मेरे दृष्टिकोण में मंदिरों से भी प्रश्न लगातार 1 या 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है, उसको हम हेडिंग में डालेंगे राजस्थान के प्रमुख मंदिर। तो दोस्तों हेडिंग डाल दीजिए राजस्थान के प्रमुख मंदिर। राजस्थान के प्रमुख मंदिर। दोस्तों ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, बस इतना चर्चा करेंगे कि हमारी परीक्षाओं में आने वाला सवाल हमारा सही हो जाए। दोस्तों मंदिर में 2 बातें तो आप याद रखिएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर कहाँ है। राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर पड़ते हैं जयपुर में, इसीलिए जयपुर को संज्ञा दी जाती है। संज्ञा क्या दी जाती है दोस्तों? जयपुर को कहा जाता है दूसरी काशी, यानी इसको कहा जाता है राजस्थान की काशी या दूसरी काशी कह सकते हो आप। राजस्थान की काशी कहते हैं, या यूं कह सकते हैं कि दूसरी काशी, यानी काशी उत्तर प्रदेश में पड़ती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मंदिर है और उत्तर प्रदेश की काशी के बाद में सर्वाधिक मंदिर जयपुर में पड़ते हैं, इसीलिए इसको दूसरी काशी भी कह देते हैं। तो दूसरा नाम हो जाएगा दूसरी काशी। तो ये बात आप ध्यान रख लेना दोस्तों, यानी राजस्थान में प्रमुख मंदिर है। प्रमुख मंदिरों में सबसे ज्यादा राजस्थान में मंदिर कहां पड़ते हैं? तो जयपुर में पड़ते हैं। जयपुर में पड़ने के कारण जयपुर को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो जयपुर को कहा जाता है राजस्थान की काशी या दूसरी काशी, याद रह जाएगा। अब दूसरी दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, मंदिर निर्माण में राजस्थान में एक कला बहुत ज्यादा प्रचलित थी। उस कला का नाम था, यानी एक राजवंश आया था जिसका नाम था प्रतिहार राजवंश के समय एक कला प्रचलन में आई थी, उसका नाम था महामारू शैली। दोस्तों हाल फिलहाल के पीटीए एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया गया कि गुर्जर प्रतिहार कालीन महामारू शैली किस राजवंश ने विकसित की थी? तो प्रतिहार राजवंश ने, यानी ये गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली है, उसका नाम है महामारू शैली। अब ये होती क्या है, तो इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जो बीएसटीसी के एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न वो सीधा डायरेक्ट आते हैं, फैक्चुअल प्रश्न आते हैं। सीधा प्रश्न पूछेगा कि फलाना मंदिर कौन सा है और कहां पड़ता है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए दोस्तों, राजस्थान में ब्रह्मा जी के मंदिर। राजस्थान में ब्रह्मा जी के मंदिर। ब्रह्मा जी के मंदिर, तो दोस्तों राजस्थान में कुल 6 ब्रह्मा जी के मंदिर है। 6 के 6 सबसे पहले पुष्कर में पड़ता है, यानी ब्रह्मा जी का मंदिर है वो पड़ता है पुष्कर में। पुष्कर कहां पड़ता है? तो अजमेर में। सबसे बड़ा पूछे दोस्तों, एक ही लाइन याद रखनी है कि राजस्थान में सबसे बड़ा ब्रह्मा जी का मंदिर कहां है? तो पुष्कर में। निर्माण किसने करवाया? कोई नहीं पूछेगा आपसे। दूसरा मंदिर पड़ता है दोस्तों आसोतरा में। ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है आसोतरा वाला। आसोतरा कहां पड़ता है? तो दोस्तों बाड़मेर में पड़ता है। राजस्थान में ब्रह्मा जी के मंदिर पहला मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर, यानी पुष्कर में पड़ता है। दूसरा आसोतरा बाड़मेर में पड़ता है दोस्तों। तीसरा पड़ता है छींच बांसवाड़ा में। कहां पड़ता है दोस्तों? तो छींच बांसवाड़ा में। चौथा दोस्तों ब्रह्मा जी के मंदिर की बात करें तो एक मंदिर पड़ता है सावित्री माता का मंदिर। सावित्री माता का मंदिर, ये भी ध्यान रखना, सावित्री माता का मंदिर ये पड़ता कहां पे? तो ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम था सावित्री माता का मंदिर। यहां भी इनकी प्रतिमा लगी हुई है। तो ये रत्नागिरी पहाड़ी पर है, रत्नागिरी पहाड़ी पर। हालांकि है पुष्कर में भी यही, लेकिन ये अलग स्थान पर है, ये अलग स्थान पर है, बस इतनी ध्यान रखिएगा दोस्तों। राजस्थान में ब्रह्मा जी के वैसे तो 6 मंदिर है, लेकिन आपको कम से कम अगर याद न रहो तो ये 4 मंदिर तो याद ही होने चाहिए। पुष्कर अजमेर में, आसोतरा बाड़मेर में, छींच बांसवाड़ा में, सावित्री माता का मंदिर रत्नागिरी पहाड़ी पर। 2 मंदिर और पड़ते हैं दोस्तों, एक तो है कचारिया मंदिर किशनगढ़ अजमेर में पड़ता है, लिख देता हूं कचारिया मंदिर। कचारिया ये पड़ता है किशनगढ़ में, मार्बल मंडी में पड़ता है दोस्तों। दूसरा एक और कहां पड़ता है? रंगनाथ जी का मंदिर, यहां भी, ये भी पुष्कर में है दोस्तों। हालांकि ये ब्रह्मा जी से संबंधित है। तो ये राजस्थान में कुल 6 मंदिर है दोस्तों। आपको ऊपर वाले 4 याद रखने हैं, पुष्कर अजमेर में, आसोतरा बाड़मेर में, छींच बांसवाड़ा सावित्री देवी माता का मंदिर पड़ता है। ये भी रत्नागिरी पहाड़ी पर है दोस्तों। यहाँ भी ब्रह्मा जी की पूजा होती है दोस्तों, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा ब्रह्मा का मंदिर यही है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों हेडिंग डालना, राजस्थान के एकमात्र मंदिर, यानी ऐसे मंदिर जो एकमात्र राजस्थान में ही है। राजस्थान के एकमात्र मंदिर, बहुत सारे एकमात्र मंदिर है दोस्तों। जैसे आपने नाम सुना होगा रावण मंदिर,
तो रावण मंदिर कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो रावण की पत्नी का नाम था मंदोदरी। मंदोदरी कहाँ से संबंधित थी? तो मंडोर से थी दोस्तों। तो सीधा उत्तर आ जाएगा रावण मंदिर कहाँ पड़ता है? तो मंडोर जोधपुर में। ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, रावण मंदिर कहाँ पड़ता है? तो मंडोर जोधपुर में पड़ता है। इंदिरा गांधी का मंदिर, यानी देश की प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री थी दोस्तों, इंदिरा गांधी का मंदिर भी अतरोल जयपुर में पड़ता है। अतरोल जयपुर, सीधा आंसर मारना है दोस्तों इनका। इसके बाद में विभीषण मंदिर, तीसरा मंदिर है विभीषण मंदिर। विभीषण मंदिर कहां पड़ता है दोस्तों? तो ये रावण का भाई है विभीषण। विभीषण मंदिर पड़ता है कैथून कोटा में, कैथून कोटा में। और राम के भाई लक्ष्मण का मंदिर कहां है दोस्तों? लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर कहां पड़ता है? तो दोस्तों ये लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में पड़ता है। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। तो ये 4 मंदिर आपको याद रखने। राम के मंदिर बताने की आवश्यकता नहीं है, जगह जगह पे है दोस्तों। तो ये 4 मंदिर एकमात्र मंदिर है। वैसे तो कल्की मंदिर भी याद कर लेना दोस्तों। कल्की मंदिर, कल्की मंदिर यानी भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, उसका नाम है कल्की मंदिर। ये भी कहां पड़ता है? ये भी जयपुर में पड़ता है। बाकी हम मंदिरों में बहुत सारे मंदिर आएंगे, बहुत सारी चर्चा करेंगे। ये वो मंदिर है दोस्तों जो एकमात्र है। कल्की मंदिर का राजस्थान में दूसरा कोई मंदिर नहीं मिलेगा दोस्तों। रावण का मंदिर मंडोर के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। इंदिरा गांधी का मंदिर अतरोल यानी इंदिरा गांधी की देवी के रूप में पूजा होती है जयपुर में दोस्तों। विभीषण मंदिर कैथून कोटा में पड़ता है। कोटा का दशहरा बहुत प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हैं दोस्तों। लक्ष्मण मंदिर लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में, कल्की मंदिर जयपुर में। तो ये राजस्थान में 5 मंदिर आपको हुबहू याद होने चाहिए दोस्तों। अगर इनसे प्रश्न नहीं आता है तो दोस्तों प्रश्न बनता है राजस्थान की जैन मंदिरों से। स्टार लगाना दोस्तों। वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखना दोस्तों। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम 2 बार वीडियो को जरूर देखना। 2 बार देखना, नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, फटाफट रिवीजन है। आप यानी पहली बार आराम से देख लेना, दूसरी बार स्पीड करके देख लेना अगर टाइम नहीं है तो दोस्तों। और आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अपने मित्रों के साथ में शेयर जरूर करना। राजस्थान के प्रमुख जैन मंदिर, वापस आ जाता हूं दोस्तों टॉपिक पर। राजस्थान के प्रमुख जैन मंदिर दोस्तों, ये कोचिंगों में तो मतलब यूं कह सकते हैं कि ऑफलाइन में मंदिर वगैरह इतना डीप से नहीं पढ़ाया जाता। तो राजस्थान में प्रमुख मंदिर है दोस्तों रणकपुर का जैन मंदिर। रणकपुर का जैन मंदिर पहला मंदिर सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रणकपुर का जैन मंदिर पहली बात तो दोस्तों कहां पड़ता है? तो ये पाली में पड़ता है दोस्तों, पाली में दोस्तों। दूसरा, पाली में पूछे ना दोस्तों कौन सा गांव है तो ध्यान रखना सादड़ी गांव है ना, सादड़ी। सादड़ी पाली में पड़ता है दोस्तों। दूसरी बात, ये किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों यह मथई या मगाई नदी के किनारे है। मथई या मगाई नदी के किनारे। इसका निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? तो धर्णाक्षा नामक एक व्यापारी था दोस्तों कुंभा का, उसने करवाया था 1439 ईस्वी में। धर्णाक्षा, ये इसको सन वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। चौथी बात, इसका वास्तुकार कौन था? वास्तुकार, बस आपको ये 4 बातें ही याद करनी है दोस्तों। इसका वास्तुकार था दीपाक। रणकपुर के जैन मंदिर दोस्तों की बात याद रखो। रणकपुर के जैन मंदिर में पहली बात तो रणकपुर के जैन मंदिर कहां पड़ते हैं? पाली में। दूसरों किस नदी के किनारे दोस्तों? नदी के किनारे मथई या मगई, यहाँ नहीं स्थानीय नदी बहती है दोस्तों उसी के किनारे। इसका निर्माण राणा कुंभा का एक मंत्री था जिसका नाम था धर्णाक्षा, उसके निर्देशन में हुआ। वास्तुकार कौन था? दीपाक। अब दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है इसका उपनाम। उपनाम तो ये इसमें कुल 1444 खंबे हैं दोस्तों, यानी इस मंदिर में 1444 खंबे हैं, इसीलिए इसे खंबों का अजायब करके देते हैं। खंभों बोलो, स्तंभों बोलो, खंभों या स्तंभों का अजायब घर कह सकते हैं दोस्तों। तो स्तंभों का वन भी कह देते हैं। तो ये रणकपुर के जैन मंदिर की जितनी बातें हो सकती थी दोस्तों शॉर्ट एंड स्वीट में, वो मैंने आपको बता दी। इनके अलावा दोस्तों चुंगी तीर्थ, यानी जैन मंदिर है, जैन मंदिर में चुंगी तीर्थ। चुंगी तीर्थ दोस्तों सीधा ही प्रश्न आएगा कि चुंगी तीर्थ का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। और ये चुंगी तीर्थ पड़ता कहां है? जैसलमेर में दोस्तों। महेंद्र ए मूमल की कहानी आपने सुन रखी होगी दोस्तों। महेंद्र ए मूमल की जो मेढ़ी है वो इसी के किनारे है दोस्तों। आगे चलता हूं मैं दोस्तों। नेक्स्ट है, हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों, सबसे बड़े जैन मंदिर है उनका नाम है देलवाड़ा के जैन मंदिर समूह। देलवाड़ा के जैन मंदिर समूह दोस्तों। देलवाड़ा का जैन मंदिर है ये पूरा का पूरा मंदिर, यानी पूरा का ये, इसमें बहुत सारे मंदिर है, पांच मुख्य मंदिर है दोस्तों। आबू शिरोई में पड़ते हैं, यानी देलवाड़ा के जैन मंदिर बहुत प्रसिद्ध है भारत में। ये आबू शिरोई में पड़ते हैं। यहाँ मुख्यतः 5 मंदिर है दोस्तों। आप 5 मंदिर नाम याद रखना दोस्तों। पहला मंदिर है दोस्तों विमल वशीय जैन मंदिर। विमल वशीय
जैन मंदिर। पहला मंदिर कौन सा है? विमल मसीह। सबसे भव्यता आकर्षक का केंद्र यही है, यानी सबसे सुंदर मंदिर यही है। ये आदिनाथ यानी जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। बस इतना ही याद रखना और कुछ मत याद रखना। दूसरा दोस्तों लूणवशीय जैन मंदिर। लूणवशीय जैन मंदिर, लूणवशीय जैन मंदिर। बस दोस्तों यहां याद रखना है। क्या याद रखना है दोस्तों? निर्माण कोई नहीं पूछेगा दोस्तों, इसका वास्तुकार पूछे तो इसका यानी विमल वशीय का वास्तुकार था कीर्तिधर। इसका शोभान हो जाएगा दोस्तों शोभन देव है। इसका उपनाम दोस्तों, यानी इस मंदिर के पास में या यूं लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ उपनाम है देवरानी जेठानी का गोकड़े कहते हैं इसे। बस स्टार यही लगाना दोस्तों। एक बार बीएसटीसी में प्रश्न पूछ ले कि सशस्त्र यानी सास बहू का मंदिर कहाँ है। इस बार हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि देवरानी जेठानी के गोगड़े कहाँ स्थित है, तो अबू सिरोही में। और किस मुख्य मंदिर में? लूणवशीय जैन मंदिर में। याद हो जाएगा दोस्तों देवरानी जेठानी के गोगड़े। अब आप कहोगे सर गोगड़े क्या होता है? तो गो के मुख की आकृति होती है गोगड़े। देवरानी जेठानी के गोगड़े इस मंदिर को कहा जाता है दोस्तों, याद रह जाएगी बात। तीसरा मंदिर कौन सा है? तो तीसरा मंदिर ध्यान रखना दोस्तों, तीसरा मंदिर है भीमासा। भीमासा, इसी को पीतलहर कह देते हैं दोस्तों, पीतलहर। याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान रखना। चौथा है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ मंदिर है दोस्तों। और पांचवा मंदिर हो जाएगा महावीर स्वामी का जैन मंदिर, यानी पांचवा मंदिर है महावीर स्वामी। बस दोस्तों दो बातें याद रखनी है। एक तो देलवाड़ा के जैन मंदिर है, ये कहां पड़ते हैं? आबू सिरोही में पड़ते हैं। इनमें देवरानी जेठानी के गोगड़े कहां स्थित है? लूणवशीय जैन मंदिर में। इसका वास्तुकार कौन था? तो कीर्तिधर था। इसका शोभन देव था। हालांकि और किसी का याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो महावीर स्वामी का यानी ये सबसे बड़ा मंदिर है, ये सबसे छोटा मंदिर है। बस इतना याद रख लेना। अब बड़ा छोटा भी याद न रखो तो भी काम चलेगा, बस आ लाइन याद रहनी चाहिए। और कौन कौन से जैन मंदिर है दोस्तों? इनके अलावा राजस्थान में प्रमुख जैन मंदिरों की बात कर रहे हैं। हेडिंग अभी जैन मंदिर है दोस्तों, चेंज मत कर लेना। 2 बार नहीं 3 बार देखना दोस्तों। अगर देख लिया तो एक भी सिंगल सवाल गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है भांडा शाह के जैन मंदिर। भांडा शाह के जैन मंदिर। अब दोस्तों भांडा शाह का जैन मंदिर पड़ता कहां है? बस आपको यही याद रखना है। पड़ता कहां है दोस्तों? तो ये बीकानेर में पड़ता है, यानी जूनागढ़ दुर्ग में पड़ता है दोस्तों। बस याद क्या रखेंगे दोस्तों, इसमें यानी इस मंदिर के निर्माण में घी एवं तेल का प्रयोग हुआ है दोस्तों। बस एक ही लाइन याद रखनी है कि नींव में घी के स्थान पर नींव में घी का प्रयोग हुआ है दोस्तों, यानी यूं कह सकते हैं नींव में घी का प्रयोग। बस यही ध्यान रखना, यानी किस मंदिर के निर्माण की नींव में घी का प्रयोग हुआ है। तो भांडासर के जैन मंदिर कहां पड़ते हैं? बीकानेर जूनागढ़ दुर्ग। लेकिन स्टार लगाकर एक और बात लिख रहा हूं, राजस्थान का ऐसा कौन सा किला जिसकी नींव भरते समय घी का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों वो हो जाएगा कुचामन दुर्ग। ये कहां पड़ता है? तो कुचामन दुर्ग नागौर में पड़ता है दोस्तों। 2 बातें याद रखना, कुचामन दुर्ग ये पड़ता है नागौर में, जिसकी नींव में घी भरा गया था दोस्तों। बस 2 ही बातें याद रखनी है। भांडा साहब के जैन मंदिर कहां पड़ते हैं? तो बीकानेर में पड़ते हैं। दूसरी बात, इसके निर्माण में यानी इसकी नींव में घी का प्रयोग हुआ था दोस्तों। तीसरी बात, और कहीं किसी राजस्थान के किसी दुर्ग में घी का प्रयोग हुआ नींव में, तो हुआ है दोस्तों कुचामन दुर्ग में हुआ है। नेक्स्ट अगर मंदिरों की बात करें तो राजस्थान में सबसे बड़ा मंदिर पूछना दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर, हालांकि ये जैन धर्म से संबंधित है। सबसे बड़ा मंदिर तो ये बेहतर जिनालय है। बेहतर जिनालय जैन धर्म से संबंधित है, सबसे बड़ा मंदिर है। अब आप कहोगे सर पड़ता कहां है? तो बेहतर जिनालय जालोर में पड़ता है। कहां पड़ता है? जालोर में पड़ता है। नेक्स्ट नाकोड़ा के जैन मंदिर दोस्तों, नाकोड़ा के जैन मंदिर, ये सब जैन है दोस्तों। बस सीधे सीधे याद रखने दोस्तों। नाकोड़ा कहां पड़ता है दोस्तों? ये बाखरिया पहाड़ी नाकोड़ा बाड़मेर में पड़ता है। बाखरिया पहाड़ी नाकोड़ा नामक स्थान है और जिला पड़ता है दोस्तों बाड़मेर। बस यहां पड़ता है नाकोड़ा के जैन मंदिर। अब दोस्तों ये समर्पित पार्श्वनाथ को है। ये नाकोड़ा है ना दोस्तों, इसको कुछ कहा जाता है, इसको संज्ञा दी जाती है दोस्तों। बस आपके भूगोल में ये आपने पढ़ रखा होगा, संज्ञा क्या दी जाती है दोस्तों? इसे कहते हैं राजस्थान की मेवा नगरी, यानी सबसे ज्यादा मेवा यहाँ ड्राई फ्रूट्स का उत्पादन यहाँ होता है, इसीलिए इसको कहते हैं राजस्थान की मेवा नगरी। मेवा नगरी किसको कहते हैं? नाकोड़ा को कहते हैं दोस्तों। इसी को कहते हैं विरमपुर, स्थानीय नाम है दोस्तों विरमपुर। यानी मेवा आप सभी जानते हैं ड्राई फ्रूट होता है। तोता क्या खाता है? मेवा ही नहीं खाता क्या दोस्तों? मेवा सर्वाधिक कहां होता है? तो नाकोड़ा में होता है। हल्देश्वर पहाड़ी के निकट है दोस्तों। तो ये नाकोड़ा का जैन मंदिर, ये बाड़मेर वाली
सीमा पर पड़ती है, लेकिन मूल मंदिर तो बाड़मेर में ही है। मिटा देता हूं दोस्तों। नेक्स्ट ध्यान रखना दोस्तों, एक और मंदिर पड़ता है जिसका नाम है स्वर्ण जैन मंदिर। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, सीधा ही प्रश्न आएगा, स्वर्ण जैन मंदिर, राजस्थान का ऐसा मंदिर जो सोने का बना है, स्वर्ण जैन मंदिर। तो ये पड़ता है फालना में, और फालना कहाँ पड़ता है? पाली में दोस्तों। फालना कहाँ पड़ता है? पाली में। अब दोस्तों फालना अपने आप के लिए दो चीजों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक तो ये छाते के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए यूं कह सकते हैं छातों के लिए प्रसिद्ध, छातों के लिए प्रसिद्ध, छाता अमरेला जिसे आप कहते हैं दोस्तों, छातों के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों इसका उपनाम पूछे ना, फालना का उपनाम, तो इसके दो उपनाम हो जाएंगे। छातों के लिए प्रसिद्ध है इसीलिए इसको कहते हैं मिनी मुंबई। मिनी मुंबई की संज्ञा दी जाती है दोस्तों, मिनी मुंबई। गेटवे ऑफ गोल्डन भी इसी को कहा जाता है दोस्तों, गेटवे ऑफ गोल्डन। आप इतना मत याद रखना गेटवे ऑफ गोल्डन, आप तो सिर्फ ये ध्यान रखना कि छातों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो छातों के लिए फालना प्रसिद्ध है। और राजस्थान का एकमात्र स्वर्ण जैन मंदिर यही है दोस्तों, राजस्थान का प्रथम स्वर्ण मंदिर कह सकते हो आप। इसके बाद में लास्ट जैन मंदिर की बात करें तो केसरिया नाथ। बस सारे जैन मंदिर कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। केसरिया नाथ, इसी को दूसरा नाम दिया जाता है ऋषभदेव। ऋषभदेव, इसी को भील जनजाति में काला बावजी कहते हैं, काला बावजी। काला बावजी दोस्तों एक प्रश्न पूछा हुआ है, एलडीसी के पेपर में आया था ऋषभदेव। पहली बात, इनका मंदिर कहां पड़ता है दोस्तों? बस ये ध्यान रखना है, मंदिर पड़ता है दुबेल गांव उदयपुर में। दुबेल उदयपुर, यूडीपी लिख देता हूं, उदयपुर। किस नदी के किनारे? तो दोस्तों नदी का नाम ध्यान रखना, कोयल नदी के किनारे बताया जाता है। अब बहती है नहीं बहती वो बात की बात है, कोयल नदी। भील जनजाति का इनको काला बावजी के नाम। मेला कब बढ़ता है तो कोई नहीं पूछेगा, बस इतना ध्यान रखना। केसरिया नाथ का मंदिर कहां पड़ता है? तो केसरिया नाथ का मंदिर पड़ता है दुबेल गांव उदयपुर में। तो ये राजस्थान के जितने भी जैन मंदिर थे दोस्तों, मोस्ट लगभग तो मैंने जैन मंदिर ही पूरे करवा दिए, लेकिन फिर भी जितने मोस्ट हो सकते थे दोस्तों, हो सकते थे क्या, सारे बता दिए मैंने तो आपको। नेक्स्ट लिखना दोस्तों, एक और ध्यान रखना दोस्तों, दो और मंदिर ध्यान रखना। एक तो सतबिशी, ये आरएसपी 2018 में आया था, सतबिशी देवरी दोस्तों, सतबिशी देवरी। ये पड़ता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ये जैन धर्म से संबंधित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। सीधा प्रश्न पूछा था दोस्तों आरएसपी में कि सतबिशी का देवरा कहां पड़ता है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। एक राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक और पड़ता है दोस्तों, एक ध्यान रखना, सिंगार चमरी, इसे शांतिनाथ मंदिर, जैन मंदिर भी कह देते हैं दोस्तों। सिंगार चौरी कहां पड़ता है दोस्तों? ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पड़ता है। बस याद ये रखना, ग्राम सेवक के पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि सिंगार चमरी का निर्माण किसने करवाया था? तो सिंगार चमरी का निर्माण राणा कुंभा, यानी ये सिंगार चमरी क्या होती है? चमरी क्या होती है? राणा कुंभा की बेटी थी ना, राणा कुंभा की बेटी की शादी वाली चमरी है ना, वही है। यहाँ पर एक मंदिर बना दिया गया, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया। अब दोस्तों प्रश्न ये नहीं पूछा जाएगा कि सिंगार चमरी, देखो दो प्रश्न पूछे जाते हैं सीधे सीधे। एक तो प्रश्न पूछ लेता है कि सिंगार चमरी कहाँ स्थित है? वो चित्तौड़गढ़ में। सिंगार चौकी कहाँ स्थित है? तो वो मेहरानगढ़ दुर्ग में दोस्तों, यानी जोधपुर में पड़ती है। यहाँ मारवाड़ राजाओं का राज तिलक होता था दोस्तों। सिंगार चमरी चित्तौड़गढ़ में, राणा कुंभा की छोरी थी, यानी राणा कुंभा की छोरी, जिसका नाम था रमाबाई। रमाबाई की विवाह स्थली दोस्तों बाद में, यानी वेलका ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। वो सब नहीं याद रखना, आप तो सिर्फ ये याद रखना कि सिंगार चमरी कहाँ पड़ती है। सिंगार चमरी चित्तौड़गढ़ में, और सिंगार चौकी कहाँ पड़ती है? तो ये पड़ती है अपने जोधपुर में। ये थे दोस्तों जितने भी हो सकते हैं। एक और ध्यान रखना, सोनी जी की नासियां, सोनी जी की नासियां ये कहां पड़ता है? तो ये सीधा ही प्रश्न आएगा दोस्तों, सोनी जी के नासियां अजमेर में पड़ता है। ये जितने भी जैन मंदिर थे ना, सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। ओसिया के जैन मंदिर आपको बताने की जरूरत नहीं है। ओसिया राजस्थान का भुवनेश्वर कहलाता है दोस्तों, ये मैंने आपको लिखवा रखा है। ओसिया में जैन मंदिर भी पड़ते हैं। नेक्स्ट लिखना, राजस्थान के प्रमुख शिव मंदिर। दोस्तों शिव मंदिर दो तीन ही है फेमस, कोई बड़ा चैप्टर नहीं है। जैन मंदिर बड़ा चैप्टर है। राजस्थान के प्रमुख शिव मंदिर, राजस्थान के प्रमुख शिव मंदिर। अब आपको सर वीडियो बड़ा लंबा खींच दिया दोस्तों। अब चैप्टर इतना बड़ा है तो क्या करेंगे, एक बार में कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा। एक बार आप संपूर्ण वीडियो देख लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानना आपका आने वाला संवाद निश्चित रूप से सही होगा परीक्षा में। लेकिन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना पड़ेगा, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। शेयर की जिम्मेवारी आपकी दोस्तों। मैं अगर मेहनत कर सकता हूँ तो आप भी तो मेहनत कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहला शिव मंदिर नाम लेते हैं किराड़ू।
दोस्तों किराड़ू कहां पड़ता है, तो ये बाड़मेर में है। बस आप ये ध्यान रखना, इसे कहते क्या है, संज्ञा क्या कहते हैं दोस्तों, संज्ञा कहते हैं इसे राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो। बस एक बात याद रखनी है कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, किराड़ू मंदिर बाड़मेर को कहते हैं। के याद रखोगा, राजस्थान का खजुराहो। पीटीओ को पीटीआई का 2-3 दिन पहले पेपर हुआ दोस्तों, 26-27 तारीख को पेपर हुआ। सीधा प्रश्न पूछा कि हाड़ौती का खजुराहो किसे कहते हैं, हाड़ौती, हाड़ौती का खजुराहो, खजुराहो। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेवाड़ का खजुराहो, खजुराहो। अब आप कहोगे सर ये खजुराहो क्या चक्कर है, तो एमपी में चंदेल शासकों द्वारा कुछ मंदिर बनवाए गए थे दोस्तों जिसमें नग्न मूर्तियां थी, इसीलिए यहाँ भी कुछ ऐसी मूर्तियां मिली है, इसीलिए इसको खजुराहो की संज्ञा दी जाती है। अब राजस्थान का खजुराहो तो इसे कहते हैं। हाड़ौती का खजुराहो भंड देवरा का मंदिर है, जैन भंड देवरा मंदिर। ये पड़ता कहाँ है दोस्तों, ये 12 में पड़ता है। बस इतना ध्यान रखना, ये पीटीए के पेपर में अभी हाल फिलहाल के पेपर में। मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका माता का मंदिर उदयपुर में पड़ता है, जगत अंबिका, यूडीपी। बस तीनों याद रखेंगे दोस्तों, किराड़ू से संबंधित इतनी बातें याद रखेंगे। यानी नगर मूर्तियों का खजाना मिलने के कारण इसे क्या संज्ञा दी जाती है दोस्तों, नगर मूर्तियां मिलने के कारण इसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। अब राजस्थान का पढ़ा है तो हाड़ौती का खजुराहो किसे कहते हैं, तो भंडदेवरा। इसे राजस्थान का दूसरा खजुराहो भी कह देते हैं दोस्तों, हाड़ौती वाले को। मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका माता मंदिर, यूडीपी यानी उदयपुर में पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट, किराड़ू के अलावा एकलिंगनाथ जी का मंदिर। एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहां पड़ता है दोस्तों, एकलिंगनाथ जी का मंदिर पड़ता है भाई, एकलिंगनाथ जी कहां पड़ता है, तो दोस्तों कैलाशपुरी, कैलाशपुरी कहां पड़ता है, यूडीपी। अब दोस्तों याद क्या रखेंगे, ये गुरु हरिहर ऋषि से संबंधित है और बप्पा रावल से संबंधित है। एक बात ध्यान रखना, इस कैलाशपुरी यानी ये लकुलिश संप्रदाय से संबंधित है, लकुलिश संप्रदाय से संबंधित है। यानी राजस्थान में लकुलिश या पाशुपात संप्रदाय का जो शिव से संबंधित संप्रदाय होते हैं, एकमात्र मंदिर है दोस्तों। और दूसरी बात क्या याद रखेंगे दोस्तों, इसे मेवाड़ यानी मेवाड़ के शासक है ना, मेवाड़ के शासक अपने आप को मेवाड़ के शासक इनके दीवान कहलाते थे, मेवाड़ के शासक इनके दीवान कहलाते थे, यानी इनको वास्तविक शासक कहते थे, जबकि इनको मेवाड़ के शासक इनको वास्तविक शासक कहते थे, जबकि स्वयं को इनका दीवान कहते थे। ये बात ध्यान रखना दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में पशुधन साहित्य में प्रश्न पूछा हुआ है, नाम है मंदिर का नाम घुरमेश्वर महादेव मंदिर, घुरमेश्वर मंदिर। अब दोस्तों इस मंदिर की खास बात क्या है, पहली बात तो ध्यान रखना दोस्तों, ये सिवाड़ गांव सवाई माधोपुर में पड़ता है, सिवाड़ गांव सवाई माधोपुर, माधोपुर। अब दोस्तों आपने इस नाम सुना होगा कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर है, यानी 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित की। राजस्थान का एकमात्र मंदिर जहां ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई थी, वो एकमात्र मंदिर यही है दोस्तों। बस इतनी ध्यान रखना है दोस्तों, याद रहे जी। घुमरेश्वर मंदिर शिवाड़ गांव सवाई माधोपुर में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ भी स्थित है, भगवान शिव का। याद रहे जी, याद रखना इलाज को। शिव मंदिर के बाद में दोस्तों अन्य मंदिर है अचलेश्वर महादेव मंदिर, अचलेश्वर महादेव मंदिर। ये बहुत सारे नाम हो जाएंगे दोस्तों, अचलेश्वर तो बहुत जगह पड़ता है कि बस इतना ध्यान रखना, माउंट आबू सिरोही में पड़ता है, माउंट आबू सिरोही में। लास्ट ध्यान रखना महादेव मंदिर है बिनेश्वर महादेव मंदिर, बिनेश्वर महादेव मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिनेश्वर महादेव मंदिर कहां पड़ता है, नवाटापुरा, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में पड़ता है दोस्तों, डूंगरपुर। इन नदियों के संगम पर है, तो त्रिवेणी संगम पे, सोम माही जाखम पे है, सोम माही जाखम। यहाँ दोस्तों संत मावजी से संबंधित है, संत मावजी से। और संत मावजी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी, तो निष्कलंक, यानी संप्रदाय ने, संत मावजी ने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की, निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी। कहाँ की थी दोस्तों, तो ये ध्यान रखना, एक गांव का नाम है दोस्तों, गांव का नाम मैं भूल गया, लेकिन वो साबला गांव, साबला गांव डूंगरपुर में पड़ता है, साबला गांव डूंगरपुर में यहाँ स्थापना की थी। याद ये रखना दोस्तों, महादेव यानी जितने भी महादेव के मंदिर हैं, यानी शिव जी का मेला कब बढ़ता है, तो शिव जी का मेला बढ़ता है महाशिवरात्रि, यानी कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को बढ़ता है। लेकिन एकमात्र शिव जी का मंदिर जहां कार्तिक त्रयोदशी को मेला नहीं बढ़ता, यहाँ मेला बढ़ता है माघ पूर्णिमा को। और माघ पूर्णिमा के मेले में हजारों लोग आते हैं, इसीलिए इसको, यानी आदिवासी बहुत आते हैं, आदिवासियों वाला क्षेत्र है
इसीलिए इसको कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ। बस आई लाइन याद रखनी है, आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं, तो आदिवासियों का कुंभ कहते हैं बेणेश्वर धाम को। बेणेश्वर धाम या बेणेश्वर महादेव मंदिर है, एक ही बात है। कहां पड़ता है, तो राजस्थान पुलिस में ये प्रश्न भी पूछ लिया कि बेणेश्वर मंदिर कहां पड़ता है, तो ये एग्जिट गांव पूछा हुआ था, नवाटापुरा गांव। तो ये दोस्तों जितना भी महादेव मंदिर थे वो मैंने आपको बता दिए, एक दो और महादेव मंदिर है। ध्यान ये रखना दोस्तों, बेणेश्वर जो सोमाही जाकम के नदियों पर है। और क्या याद रख सकते हैं दोस्तों, संत महावजी को बागड़ का धनी कहते हैं, जबकि वांगड़ का धनी किसे, यानी बागड़ का मतलब तो है डूंगरपुर बांसवाड़ा, और बांगर का धनी किसे कहते हैं, तो वो झुंझुनू के हो जाएंगे नरहर के पीर। इनके अलावा दोस्तों, इनके अलावा मंदिर है दोस्तों, जैसे अगर बात करें कणसुआ का शिव मंदिर, कणसुआ का मंदिर है, ये कहां पड़ता है दोस्तों, तो ये पड़ता है कोटा में। यानी कणसुआ का शिव मंदिर आप सीधा बोलेंगे नहीं, कणसुआ, यहाँ कोई खास बात नहीं है, बस मंदिर बहुत फेमस है इसलिए बता रहा हूं दोस्तों। नेक्स्ट है चंद्रमौलीश्वर, चंद्रमौलीश्वर या इसी का ही दूसरा नाम है दोस्तों शीतलेश्वर मंदिर, शीतलेश्वर। अब देखो इसका संबंध कहां से दोस्तों, ये ध्यान रखना दोस्तों, झालावाड़ कहां से संबंधित है दोस्तों, झालावाड़ से। झालावाड़ और चंद्रभागा नदी के तट संगम पर है, चंद्रभागा नदी के तट पर है दोस्तों, संगम पर नहीं है दोस्तों। तो ये जितने भी दोस्तों हो सकते थे मैंने शिव मंदिर आपको बता दिए, लगभग हो सकता है 100%, 99% चांसेस है कि इन मंदिरों से आपसे कोई भी प्रश्न बाहर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों हेडिंग डालना अन्य प्रमुख मंदिर, बस थोड़ा सा और है दोस्तों, हालांकि हनुमान जी के मंदिर तो जगह जगह आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट लिखना अन्य प्रमुख मंदिर, जैसे वैसे नाम लिख देता हूँ बिड़ला मंदिर। ये बिड़ला मंदिर कहां पड़ता है, तो बिड़ला मंदिर पड़ता है दोस्तों जयपुर में, उत्तर भारत का प्रथम वातानुकूलित मंदिर है। नेक्स्ट कल्की मंदिर मैंने आपको बता दिया, खाटू श्याम मंदिर सीकर में, गोविंद देव जी का मंदिर दोस्तों, गोविंद देव का मंदिर दोस्तों ये पड़ता है अपने जयपुर में दोस्तों। रामानंद संप्रदाय का संस्थापक था रामानंद का एक शिष्य आया था किलहण दास ने यानी अपनी पीठ स्थापित करनी थी जयपुर में। पीठ स्थापित करने के लिए अब देखो संतों में क्या होता है, शास्त्रार्थ। इस समय जयपुर के जितने भी शासक थे वो नाथ संप्रदाय से प्रभावित थे। इस समय का शासक था जिसका नाम था पृथ्वीराज कछवाहा के समय की बात है दोस्तों। इनके समय एक संत था जिसका नाम था चातुरनाथ ने किलहण दास जी के साथ में, यानी चातुरनाथ है यानी एक व्यक्ति है, गोविंद देव जी का समय, यानी दो व्यक्तियों के नाम है, एक तो है हो जाएगा किलहण दास, एक है चातुरनाथ। और इस समय जयपुर का शासक था जिसका नाम था पृथ्वीराज कछवाहा। यही वो ही है जिसने खानवा के युद्ध में भाग लिया। किलहण दास ने इसके साथ में शास्त्रार्थ किया दोस्तों, नाथ संप्रदाय से संबंधित था। इस शास्त्रार्थ में इसको हराया था और गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया गलता जी में। अब गलता जी को क्या कहते हैं दोस्तों, गलता जी को कहते हैं उत्तर तोत्राद्रि। इसी को कहते हैं दोस्तों ढूंढाड़ का पुष्कर। ध्यान रखना दोस्तों, ढूंढाड़ का पुष्कर दो है। ढूंढाड़ का पुष्कर अगर गुलाबों की दृष्टि से पूछा जाए, हालांकि स्थान दोनों में पड़ते हैं, चलो लिख देता हूं दोस्तों, गलता जी, इसी को कहते हैं मंकी वैली, इसे कहते हैं ढूंढाड़ का पुष्कर। अब ये ध्यान रखना दोस्तों, इसे धार्मिक दृष्टिकोण से कहते हैं, यानी इसका संबंध, पुष्कर का संबंध दो चीजों से। पुष्कर एक तो धार्मिक दृष्टिकोण से भी फेमस है, एक दोस्तों गुलाब की खेती के लिए फेमस है। ये धर्म से जुड़ा हुआ है इसीलिए धार्मिक दृष्टि से। अब ढूंढाड़ का पुष्कर गुलाब की खेती के लिए तो जमुआ रामगढ़ को कहते हैं दोस्तों, तो गालव ऋषि की तपोभूमि हो जाएगा दोस्तों। बस दो नाम तो ये याद रहने चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करें गोविंद देव जी का मंदिर के बारे में, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा में पड़ता है दोस्तों। अन्य प्रमुख मंदिरों में बात करें, श्रीनाथ मंदिर तो ये NH8 पर पड़ता है, नाथद्वारा में पड़ता है दोस्तों। नाथद्वारा का पहले नाम था सिहाड़ और इसकी स्थापना किसने करवाई थी, 10 फरवरी 1672 ईस्वी को राज सिंह के समय हुई थी दोस्तों। बस इतना ध्यान रख लेना। ये बल्लभ संप्रदाय के राजस्थान में प्रधान पीठ भी है। एक सीधा प्रश्न आ जाता है दोस्तों, हालांकि हम संत संप्रदाय का एक और छोटा सा स्पीड वीडियो बनाएंगे, उसमें बता दूंगा मैं, लेकिन फिलहाल याद रख लेना श्रीनाथ जी का मंदिर है वो नाथद्वारा सिहाड़ गांव में पड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों द्वारिकाधीश मंदिर, ये पड़ता है राजमंद झील के किनारे, कांकरोली रेलवे स्टेशन, राजमंद झील के किनारे पड़ता है दोस्तों।
नेक्स्ट मंदिर की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट मंदिर है कल्याण जी का मंदिर। कल्याण जी का मंदिर तो ये पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है टोंक में। इस मंदिर की खास बात क्या है दोस्तों, ये इन्हें संज्ञा दी जाती है, यानी कल्याण जी को संज्ञा दी जाती है। क्या संज्ञा दी जाती है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्हें संज्ञा दी जाती है कलह पीर या कुष्ठ रोग या बाध रोग निवारक देवता। कलह पीर यानी कलह का मतलब होता है शोरगुल, कलह मिटाना। आप घर में क्या कलेश खिंडा रखे, कलेश का ही यानी हमारी भाषा में नाम है, स्लैंग हो जाएगी कलह। इन्हें कहते हैं कुष्ठ रोग और बांझपन का निवारक देवता। अब दोस्तों कुष्ठ रोग से दो पीर भी, अपना पीर भी संबंधित है जिसका नाम है रामदेव जी, एक देवी भी संबंधित है जिसका नाम है इडाणा माता, ये भी कुष्ठ रोग से संबंधित है। और बांझपन का एक लोक देवता है दोस्तों इल्लो जी। इल्लो जी का इल्ला इल्ली नृत्य किया जाता है दोस्तों, यानी इल्लो जी का जहां भी मंदिर होता है, मारवाड़ क्षेत्र में बाड़मेर जालोर में मंदिर है इनका। तो बाड़मेर क्षेत्र में जब भी कोई जमान महिला है, अगर वह संतान की प्राप्ति हेतु इल्लो जी के मंदिर में अगर नृत्य करती है इल्ला इल्ली, तो कहते हैं कि संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो ये कल्याण जी से संबंधित जितने फैक्ट है। नेक्स्ट बात करें सास बहु मंदिर, बीएसटीसी में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, सशस्त्र बहु या सास बहु मंदिर। सशस्त्र बहु मंदिर या इसी को कहते हैं दोस्तों सास बहु मंदिर। बहु मंदिर दोस्तों बस इतना याद रखना, कहां पड़ता है, यूडीपी यानी उदयपुर में पड़ता है बस। देवरानी जेठानी की गोगड़ी मैंने आपको बताई थी दोस्तों, कहां पड़ते हैं, तो ये लोणवसिया मंदिर देलवाड़ा सिरोही में पड़ते हैं। नणंद बोरजाई का कुआं दोस्तों, बस ये ध्यान रखना, नणंद बोरजाई का कुआं, नणंद बोरजाई का कुआं ये कहां पड़ता है, तो दोस्तों नणंद बोरजाई का कुआं पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है तीमनगढ़ करौली में। तीमनगढ़, और तीमनगढ़ कहां पड़ता है, करौली में पड़ता है दोस्तों। अब दोस्तों एक मैंने बंडदेवरा वाला तो बता ही दिया दोस्तों। नेक्स्ट देखना, यानी एक नया हेडिंग डाल दीजिए दोस्तों राजस्थान में, और लास्ट बिंदु रहेगा हमारे राजस्थान में प्रमुख गणेश मंदिर। गणेश मंदिर, अब दोस्तों गणेश जी का मेला कब बढ़ता है, तो दोस्तों ये बताने की जरूरत ना पड़े, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को बढ़ता है। प्रमुख गणेश मंदिर दोस्तों राजस्थान में सबसे बड़ा गणेश मंदिर है ना, वो रणथंभौर में पड़ता है, और इस मंदिर का नाम है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। बस एक लाइन याद होनी चाहिए, त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहां पड़ता है, तो रणथंभौर दुर्ग में पड़ता है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। वेरी वेरी 3 बार बोल रहा हूं, इसका मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हेरंबे गणेश, हेरंबे गणेश का मतलब है ये सिंह पर सवार गणेश है। ये कहां पड़ता है दोस्तों, तो ये जूनागढ़ में पड़ता है। जूनागढ़ कहां पड़ता है, तो दोस्तों बीकानेर में पड़ता है। हेरंबे गणेश जूनागढ़ के में, यानी सीधी सी बात है कि ये सिंह पर, शेर पर सवार है, चूहे पर सवार होना चाहिए गणेश जी को। तो नेक्स्ट है दोस्तों बालना गणेश। कौन सा गणेश है जी, बालना। बालना कहां पड़ता है दोस्तों, बालना पड़ता है सिरोही में। अब आप कहोगे बालना क्या होता है, तो बाजना बजाने वाले दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों खेड़ गणेश, नहीं पूछा जाएगा, खेड़ बाड़मेर में स्थान है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे मंदिर हैं दोस्तों। नृत्य गणेश याद रखना, अलवर में पड़ता है। खेड़ गणेश, खोड़ा गणेश याद रख लेना दोस्तों, खोड़ा गणेश, खोड़ा गणेश पड़ता है किशनगढ़ में। नेक्स्ट है नृत्य गणेश। नृत्य गणेश दोस्तों कहां पड़ता है, तो नृत्य गणेश पड़ता है अलवर में दोस्तों। तो ये गणेश जी के प्रमुख मंदिर है। अब दोस्तों 2-4 मंदिर है, वो वैसे ही बोल देता हूं मैं आपको। एक चलो 2 मंदिर और बताता हूं दोस्तों, 2 मंदिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये गणेश जी का मंदिर बस एक याद रखना, त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहां पड़ता है, तो रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में पड़ता है दोस्तों। मेला कब बढ़ता है, तो दोस्तों भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को बढ़ता है। अब दोस्तों याद क्या रखेंगे, एक तो 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। और दूसरा याद रखना कि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां है, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल सीधा ऐसा का ऐसा लिखा है दोस्तों। मंदिर आप अलग होते हैं, तो साल का मतलब होता है एक पहाड़ी पर काटकर कुछ भाग पर बनाया हो दोस्तों। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर पड़ता है दोस्तों। ये पड़ता है बीकानेर में, अपना जूनागढ़ दुर्ग में पड़ता है बीकानेर। इनका निर्माण बीकानेर शासक अनूप सिंह ने करवाया था दोस्तों। ये पड़ता है दोस्तों जोधपुर में, यानी मेहरानगढ़ दुर्ग में, जोधपुर। ये ध्यान रख लेना दोस्तों। मंडोर जो, सॉरी आप सटीक आंसर मारना, मंडोर जोधपुर। तो ये गणेश मंदिर थे दोस्तों।
इनके अलावा दोस्तों अगर बात करें और कौन कौन से मंदिर है दोस्तों, तो एक ध्यान रखना 2-4 मंदिर है दोस्तों, मैं वैसे ही बता देता हूँ। और कौन कौन से मंदिर आपको याद रखने, और दोस्तों सवाई भोज का मंदिर याद रखना। सवाई भोज का मंदिर आसीन भीलवाड़ा में पड़ता है, खारी नदी के किनारे है। एक मंदिर दोस्तों बिजासन माता का मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिजासन माता का मंदिर मांडल भीलवाड़ा में पड़ता है दोस्तों। बिजासन माता का मंदिर मांडलगढ़ भीलवाड़ा में पड़ता है, लेकिन बिजासन माता का मंदिर एक बूंदी में भी पड़ता है दोस्तों। दोबारा बता देता हूं, बिजासन माता का मंदिर बूंदी में है, बिजासन माता की बिजासन की पहाड़ियां है ना, वो है दोस्तों मांडल में, ये ध्यान रखना दोस्तों। सॉरी आप रिपीट कर लेना दोस्तों, एक 2 बार देखेंगे। और राजस्थान में कोई प्रसिद्ध मंदिर नहीं है दोस्तों, बाकी सब मंदिर मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों ये मंदिरों वाला चैप्टर था, वो मैंने आपको विधिवत तरीके से पूर्णतः तरीके से बता दिया दोस्तों। अगर आप वीडियो को कम से कम 2 बार तो देखना ही देखना दोस्तों, 3 बार देखे तो आपकी सहूलियत है, एक आने वाला पर्सन आपका गलत नहीं होगा। अब जितने भी दिन बचे दोस्तों, एक नया, हालांकि पूरे बड़ा चैप्टर होगा, उसका एक छोटा सा वीडियो बनाकर यानी संक्षिप्त में वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दिया जाएगा। डेली के डेली आपको वीडियो मिल जाएगा। लेकिन आपसे एक ही आग्रह है कि आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना दोस्तों, और अपने मित्रों के साथ में जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।